तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी एक एप्पल यूज़र है और अगर आप भी मैक का सिस्टम यूज़ करते हैं तो इस तरह के कीबोर्ड के साथ आप फैमिलियर होंगे। ये है हमारे एप्पल का कीबोर्ड और इस कीबोर्ड के साथ हमने 2 लैंग्वेजेस को इंस्टॉल किया था इस कीबोर्ड में यूज़ करने के लिए। एक टाइम पे मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इंस्टॉल कर लिया एक हिंदी और एक देवनागरी, 2 लैंग्वेज हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस कीबोर्ड में यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, ये बटन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितनी बार भी मैं इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ मेरे कंप्यूटर के साथ, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा। जितनी बार भी मैं इस बटन को यहाँ से इस तरीके से प्रेस करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है। ABC और देवनागरी दोनों में इजीली लैंग्वेज चेंज हो जाता है। बट अब ये मेरे लिए एक थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया है क्योंकि अब मैं देवनागरी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मोस्टली इंग्लिश ही टाइप करना होता है मेरे कीबोर्ड के ऊपर। जितनी बार मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ बाई मिस्टेक मुझसे अगर ये बटन प्रेस हो जाता है, हमारा लैंग्वेज सिंपली चेंज हो जाता है इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो मैंने सोचा कि ना इस लैंग्वेज को रिमूव कर दिया जाए हमारे कीबोर्ड से। फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि रिमूव करना किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और इस चीज़ को जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं बार बार। तो हमने फिर थोड़ा सा ढूंढा था ना, हमने रिसर्च किया, हमें पता चल गया किस तरीके से इसे रिमूव किया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ आपके साथ शेयर किया जाए, किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के साथ किसी भी लैंग्वेज को। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से इस हिंदी लैंग्वेज को हम रिमूव करने वाले हैं हमारे इस एप्पल के कीबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। सिंपली आपको एप्पल का आइकॉन दिखता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, चले जाना है सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सबसे नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। कीबोर्ड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड नेविगेशन टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन आपको दिख जाता है। यहाँ पे देखिए इनपुट सोर्स इंडिया एंड देवनागरी, 2 टेक्स्ट इनपुट सोर्स हमने करंटली यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है एडिट के ऊपर और यहाँ पे 2 लैंग्वेज जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था पहले, वो आपको दिख रहा है ABC और देवनागरी। हमें देवनागरी को यहाँ से करना है रिमूव। सिंपली नीचे की तरफ यहाँ पे प्लस और माइनस 2 ऑप्शन आपको दिखता है, माइनस के ऊपर क्लिक कीजिए और जैसे आप माइनस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ से देवनागरी का ऑप्शन हट गया है और ये लैंग्वेज देवनागरी लैंग्वेज जो है वो हमारे कीबोर्ड से जा चुका है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं डन और यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट इनपुट सोर्स में सिर्फ एक ही लैंग्वेज आ रहा है, वो है ABC यानी कि इंग्लिश। अब मैं दोबारा से इस बटन को प्रेस करके भी चेक कर लेता हूँ। दोबारा से आपको दिखा देते हैं। अगर मैं इस बटन को यहाँ से दोबारा से प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे इमोजीज का आइकॉन आ रहा है, जो कि हिंदी का लैंग्वेज जो हम यूज़ करते थे वो नहीं आ रहा है, तो जो कि अच्छी बात है। और ये था हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आया होगा पसंद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही कि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।